गुड इवनिंग। क्लास 11th का जो टॉपिक चल रहा है फंजाई, उसमें आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल क्योंकि क्लास 12th का जो सिलेबस है वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो अभी 2-3 लेक्चर में क्या कर रहा हूँ मैं कि क्लास 12th को दे दे रहा हूँ, बाकी 11th वाला आपका चलता रहेगा। रीज़न क्या है कि अभी बोर्ड के रिज़ल्ट आए नहीं हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है जो क्लास 10th में थे वो फ़िलहाल अभी छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में वीडियो जाने पे भी थोड़ा सा देखने में भी वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्लास 12th वालों के, क्योंकि क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होना है तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो कई सारे बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा क्लास 11th के वीडियो को कम करके क्लास 12th को दे दीजिए। तो अभी इस हफ्ते जो है जितने भी वीडियो जाएंगे वो स्पेशली आपको क्लास 12th के मिलेंगे। बाद में इसके बाद जो है नेक्स्ट फिर हम डालेंगे, ऐसा नहीं कि 12th का 11th का बंद हो जाएगा, केवल 12th का चलेगा। इसी बीच में बहुत सारे 10th के बच्चे भी जो है मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि सर ऐसा है कि क्लास 10th का भी पढ़ा दीजिए। तो क्लास 10th वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो साइंस का पोर्शन है उसमें बायोलॉजी अगर मैं पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 महीने में आपकी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपकी बायोलॉजी में कुछ है नहीं, ठीक है। 5 चैप्टर हैं तो 5 चैप्टर ख़त्म करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन क्लास 11th और 12th का काफ़ी लंबा सिलेबस होता है और काफ़ी डीप में जाके पढ़ना होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी हमारा जो फोकस मेन है वो क्लास 11th और 12th पे है। आप लोग ये ना सोचिएगा कि आपको हम भूल के बैठे हैं, आपको पढ़ाएंगे ज़रूर, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था बाइनरी फिजन चला था, ठीक है। हम लोग फिजन में देख रहे थे, पहला तो हमने देखा था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमने देखा था ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ट्रांसवर्स हमने देखा था पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हमने देखा था यूग्लिना में, और इर्रेगुलर शेप था किसका, आपका इर्रेगुलर आपका था अमीबा में। तो अमीबा में इर्रेगुलर डिवीज़न हो रहा था, उसमें कोई स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर डिवीज़न देखने को नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बताया था कि अमीबा में 2 टाइप का डिवीज़न होता है। पहला मैंने बताया था कि अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। अब मल्टीपल फिजन करता कैसे है, क्या होता है, बात समझिएगा। मैं पहले एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग अक्सर ऐसा करते होंगे, अभी एज तो बड़ी कम है आप लोगों की, और इस एज में जो है लड़ाई झगड़े बहुत तगड़े होते हैं आप लोगों के। मान लीजिए कि आप जो है आपकी बॉडी ठीक ठाक है, आप जा रहे थे, कोई मिला आपसे थोड़ा सा हल्की बॉडी वाला और थोड़ी बहुत बहस हुई, आपने उसको 2-3 झापड़ मार दिया, ठीक है। आपसे वो कमज़ोर था, आप थोड़े तगड़े थे, तो आपके लिए अच्छी कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी, है ना, उसको पीटने के लिए। तो आपने धड़ाधड़ उसको 2-3 झापड़ दे दिया। जैसे ही आप उसने 2-3 झापड़ आपने दिया, पता चला वो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इन सब इन्वॉल्वमेंट उसका आपसे ज़्यादा था लड़ाई झगड़े में। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन किया और 10-20 दोस्त उसके आ चुके थे। अगले चौराहे पे आपका वेट कर रहे थे। जैसे ही आप अगले चौराहे पे पहुंचते हैं, वो जो बच्चा जिसको आपने पीटा था वो अपने 10-20 दोस्तों के साथ वहाँ खड़ा था। अब आपके लिए कंडीशन फेवरेबल जो थी वो कुछ ही पल में अनफेवरेबल में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल आती है आप डर के भागते हैं, कहाँ पर, ऐसी जगह पे जो आपके लिए सेफ़ हो। तो सबसे सेफ जगह होती है अपना घर। आप अपने घर में गए, कमरे में अपने आप को बंद कर दिया। जैसे ही आप कमरे में बंद करेंगे अपने आप को, वैसे ही आपके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर, कमरे की क्या है, दीवार क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, उसके बीच में आप पड़े हैं। बाहर कैसी कंडीशन, अनफेवरेबल। बच्चे जो हैं वो जो सारे बच्चे थे वो आपके घर के बाहर खड़े हैं कि आप जैसे ही बाहर आएँ तैसे आपकी जम की कुटाई की जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के बैठे हैं। जैसे ही वो बच्चे चले जाएंगे, जैसे ही आपको लगेगा कि अब वो चले गए, मेरे लिए कंडीशन फेवरेबल है, तैसे ही आप क्या करेंगे, तुरंत बाहर निकल के चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अमीबा भी करता है। अमीबा क्या करता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है तैसे वो बाइनरी फिजन करता रहता है, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो अमीबा क्या करता है, अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अब डायग्राम मैं इसलिए आज पहली बार आप देखे होंगे मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, बस केवल जनरल हेडिंग ऐसे मैंने लिख के छोड़ा है, क्योंकि ये डायग्राम आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ समझिएगा। ये मान लीजिए अमीबा है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। क्या करता है, अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है,
इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम हो जाता है, देखिए ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये 3 लेयर्ड होती है, 1 2 एंड 3। ये जो 3 लेयर्ड आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं 3 लेयर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। और ये प्रोसेस जो होती है जिसमें अमीबा सिस्ट का फॉर्मेशन करता है इसको बोलते हैं इंसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इंसिस्टमेंट। अब बात समझिएगा ध्यान से, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा ने क्या किया, अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई। ये प्रोटेक्टिव लेयर 3 लेयर्ड है, 1 2 एंड 3 लेयर्ड एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके पास आ गई जिसका नाम क्या हमने दे दिया, सिस्ट। इसने किसका फॉर्मेशन किया, सिस्ट का। अब बाहर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो इसके लिए अच्छी नहीं थी, जो अनफेवरेबल कंडीशन थी जिसमें अमीबा सर्वाइव नहीं कर सकता था, अब अमीबा ने उससे बचने के लिए क्या बना लिया है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया है। अब जैसे ही सिस्ट का फॉर्मेशन होगा अमीबा क्या होगा, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होगा। बाहरी इन्वायरमेंटल कंडीशन से इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाहर क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये खाली है एकदम, अमीबा पूरी तरीके से भी क्या है, अमीबा पूरी तरीके से खाली है। और खाली रहने के बाद इसके दिमाग में आता है कि भाई हम खाली बैठे हैं, कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो हमारे साथी लोग हमको कूटने के लिए तैयार हैं। तो अमीबा इस सिस्ट के अंदर ही क्या करता है, इस सिस्ट के अंदर अपने न्यूक्लियस का डिवीज़न करता है। किसका डिवीज़न करता है, यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है। ये डिवीज़न किसका करता है, न्यूक्लियस का, और कई सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है। और आपको सिस्ट के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देने लगती है। मतलब यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट आपको दिखाई दे रहा, बहुत सारा न्यूक्लियस। ये सारे काम कब हो रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि अमीबा को सपोर्ट नहीं कर रही थी वो कन्वर्ट होती है फेवरेबल कंडीशन में, तो क्या होता है कि ये सिस्ट जो होती है, ये सिस्ट फट जाती है या ब्रेक डाउन होती है। सिस्ट क्या होती है, सिस्ट ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद सिस्ट का क्या होता है, ब्रेक डाउन। और सिस्ट के ब्रेक डाउन होने के बाद जो न्यूक्लियस अंदर बने थे वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर। और जितने न्यूक्लियस बाहर आते हैं उतने अमीबा का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाता है। अमीबा का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है ना। अब किसका फॉर्मेशन हो गया, अमीबा का। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं और ये सारे क्या हैं, अब ये बन जाएंगे, एक मिनट सॉरी, ये सारे क्या बन जाएंगे, अमीबा बन जाएंगे। अब आपको एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें अमीबा अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसको हमने बाइनरी फ्यूजन कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन, मतलब मल्टीपल कॉपी बन रही है अमीबा की। ऐसे फ्यूजन को मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपल फ्यूजन। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है, सीधे सीधे बाबू बात ये है कि फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन करता है। इतना ही समझना, इससे ज़्यादा बहुत सारी बकवासें आपको पढ़नी नहीं है। मल्टीपल फ्यूजन में दुनिया भर का स्टेटमेंट आता है, आपको कुछ नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है और इतना ही जानते रहिए, ठीक है। बाकी बचा इसमें प्लाज्मोडियम का, तो जब क्लास चलेगी आपकी आगे तो 8 चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे डिजीज़, हेल्थ एंड डिजीज़, तो उसमें जो है प्लाज्मोडियम का दिखा देंगे। मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमारा बाइनरी फ्यूजन पूरे तरीके से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। बाइनरी फ्यूजन के बाद अब हम लोग देखते हैं बडिंग। क्या देखेंगे, बडिंग। बडिंग क्या होता है, सिंपल एकदम समझिएगा। बडिंग का मतलब होता है आउट ग्रोथ। क्या होता है, आउट ग्रोथ, है ना। मैं एक जनरल एग्जांपल देना चाहूँगा जो आप लोग अक्सर आपके साथ हुआ है बचपन में। छोटे बच्चे थे आप लोग, उछल कूद बहुत ज़्यादा करते थे, दौड़ भाग आपकी बहुत ज़्यादा होती थी।
और भिड़ंत भी काफ़ी तगड़ी होती थी। मान लीजिए आप दौड़ते हुए जा रहे थे, ठीक है, और सामने से एक बच्चा आ गया, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये आप हैं, ये सामने से कोई बच्चा, आप दोनों लोग दौड़ते हुए आए और आपस में टकरा गए, ठीक है। टकराने के बाद आपका सर जब टकराता था तो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती थी और सर में आउट ग्रोथ होती थी, है ना, बड़ा सुंदर लगता था, फिर जैसे लगता था यहाँ पर सर पे गुब्बारा बन गया है। बहुत बहुत क्यूट लगते थे जब उस टाइम ऐसे आउट ग्रोथ होती थी ना, तो बड़ा अच्छा लगता था, देखने में लगता था हाँ सर एक और हो गया है। ऐसे जो बाहर आउट ग्रोथ होती है, ठीक है, ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए आपको होता है, क्योंकि बॉडी में क्या हमारे हो गई, एक आउट ग्रोथ हो गई है। ऐसे ही आउट ग्रोथ देखने को मिलती है कुछ ऑर्गेनिज्म में। जो आउट ग्रोथ होती है उनको हम लोग बड के नाम से जानते हैं। पहले तो आप देखिएगा बडिंग, हेडिंग क्या है, बडिंग, बडिंग, ठीक है। अब बडिंग क्या होती है ध्यान से देखिएगा। एक मैं बनाने जा रहा हूँ ईस्ट को, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा, ये है ईस्ट। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसका साइटोप्लाज्म जो है बाहर की तरफ आउटसाइड मूवमेंट इसकी हो रही है। साइटोप्लाज्म की क्या हो रही है, आउटसाइड मूवमेंट हो रही है। साइटोप्लाज्म बाहर जाना चाहता है और बाहर जाने, जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ की वॉल पे प्रेशर बनाता है। ये जो वॉल दिखाई दे रही है, इस वॉल पे क्या करेगा, ये प्रेशर जनरेट करेगा। प्रेशर जनरेट करने से ये वॉल क्या होती है, बाहर की तरफ मूव कर जाती है। कैसे मूव करती है ध्यान से देखिएगा, ये वॉल क्या की, बाहर की तरफ मूव कर गई। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बना दिया, यहाँ पर एक और दे दिया। अब आपको न्यूक्लियस यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जिसको हमने आउटग्रोथ कहा था, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बड का। बड क्या है, यहाँ पर क्या है, आउटग्रोथ है, ठीक है। बड क्या है, आप दिखाई दे रही है, बड एक आउटग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको न्यूक्लियस का डिवीजन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये मेन बॉडी से, इसको मैं बोल रहा हूँ मदर और इसको बोल रहा हूँ डॉटर सेल, अभी भी कहीं ना कहीं ये मदर सेल से कनेक्ट है, डॉटर वाली, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, अब यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सेम, फिर इसने भी सेम स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ऐसे ये स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और आपको कई सारे, एक ही बॉडी पे कई सारे डॉटर सेल बनते दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मदर सेल, और इससे बनने वाले बाकी सभी क्या आपको दिखाई देंगे, डॉटर सेल। ये आपका बेसिकली पाया जाता है ईस्ट में, ऐसा हमको देखने को मिलता है। किस में मिलता है, ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक फंजाई है। ये जो ईस्ट होता है इसमें आपको क्या मिल रही है, ऐसे बड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं, ध्यान से समझिएगा, ये अमीबा है, अमीबा अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और दो नए अमीबा का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये मदर था, ये मदर सेल है और ये डॉटर सेल, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मदर सेल है और इससे लगी हुई 1, 2 एंड 3 डॉटर सेल है। कैसी सेल है, 3 डॉटर सेल है, ठीक है। मान लीजिए, बात समझिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस वाले, ये जो अमीबा हैं, 2 डॉटर वाले, इनके घर कोई आए और पूछे तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो ये कहेगा यार मम्मी तो जो है हम लोग अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर ली और हम 2 बहनों को बना के चली गई, है ना। तो हम कहेंगे अच्छा तुम्हारी मम्मी, इसका मतलब क्या है कि डिवाइड की अपने बॉडी को और 2 पार्ट में डिवाइड करके चली गई। ये जो डॉटर सेल है इसकी मदर सेल आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब मदर सेल कन्वर्ट हो जाएगी डॉटर सेल में तो कहीं ना कहीं केवल आपको डॉटर सेल देखने को मिलेगी, मदर सेल दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इससे कोई पूछेगा तुम्हारी मम्मी कहाँ है तो बताएगा नीचे वाली जो है वो कौन है, मेरी मम्मी है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मदर सेल से अटैचमेंट किसका आपको दिखाई दे रहा है? डॉटर सेल का। तो बडिंग में आपको कहीं ना कहीं मदर सेल भी देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको फ्यूजन में ऐसा नहीं होगा। फ्यूजन में आपको मदर सेल नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मदर सेल ही डिवाइड करके नए सेल का फॉर्मेशन कर रही थी। यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हट रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं।